नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 विस्टास बुक का सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग को, जिसको कल्कि के द्वारा जो है लिखा गया है। और ये इसका पेन नेम है, इसका ओरिजिनल नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, इनका ओरिजिनल नाम है। और आज के इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 जो है वो पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट जो है उसके अंदर हमने देखा था जो प्रिंस जो था उसके अलग अलग जो नाम जो थे उनको हमने देखा था। इसके अलावा उनके साथ में किस प्रकार से एक मायरिकल हुआ था, चमत्कार हुआ था, और एस्ट्रोलॉजर ने किस प्रकार की प्रेडिक्शंस जो की थी वो सब कुछ हमने पार्ट 1 में देखा था। और अब हम देखते हैं पार्ट 2 को। इसके अंदर जो है वो क्या बताया गया है। क्राउनेड प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टालर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे, कि जो प्रिंस राजकुमार जो है वो दिन प्रतिदिन अब लंबा और मजबूत होता जा रहा है, यानी वो दिन प्रतिदिन जो है अब बड़ा हो रहा है। नो अदर माइकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, कि जो इवेंट पहले पार्ट में डिस्क्राइब की जा चुकी है, जो मायरिकल जो है वो पहले पार्ट में डिस्क्राइब किया था, इसके अलावा उसके चाइल्डहुड में और किसी भी प्रकार का कोई मायरिकल जो है, चमत्कार जो है वो नहीं हुआ था। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, और अब जो राजकुमार जो है वो इंग्लिश गाय का दूध पीता है। वाज ब्रोट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और इंग्लिश नैनी के द्वारा, इंग्लिश जो दाई जो है, इंग्लिश जो नर्स जो है उसके द्वारा उसको उसका पालन पोषण किया जाता है। ट्यूटेड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उसका ट्यूशन जो है वो इंग्लिश मैन के द्वारा उसकी पढ़ाई करवाई जाती है। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, वो कुछ नहीं देखता है, केवल इंग्लिश फिल्में ही देखता है। एग्जैक्टली एन एज द क्राउनेड प्रिंस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट डिड, यानी उसी प्रकार से जिस प्रकार से इंडियन स्टेट के दूसरे राजकुमारों का पालन पोषण हो रहा है, उसी प्रकार से इस राजकुमार का भी पालन पोषण इंग्लिश ट्रेडिशन के हिसाब से जो है पालन पोषण हो रहा है। यहाँ जो है वो जो कल्चरल डिबेट जो है उसकी तरफ संकेत ये किया गया है कि ये प्रिंस तो जो है वो इंडिया का प्रिंस है, लेकिन यहाँ का इसकी जो चाहे शिक्षा हो, इसका लालन पालन हो, सभी प्रकार की जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश मैन की तरह इसकी हो रही है। वैन ही कैम ऑफ एज एट 20, और जब वो 20 साल की उम्र में पहुंचा, द स्टेट वो राज्य, विच हैड बीन द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के द्वारा संचालित किया जाता था। कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक बॉडी बनाई जाती थी इंग्लिश मैंस के द्वारा, जो किसी राजा के नाबालिग होने पर वहाँ के राज्य के शासन को गवर्न करती थी। तो उसकी बात हो रही है। अनटिल देन कैम इन टू द हैंड हिज हैंड, अब वो जो राज्य है जिसको कोर्ट ऑफ वार्ड्स के द्वारा उसका संचालन किया जाता था, चूँकि अब प्रिंस जो है वो 20 ईयर्स का हो गया है, तो अब वो उसके हाथ में आ गया है। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर प्रडिक्शंस, जबकि राज्य के अंदर सभी लोगों को एस्ट्रोलॉजर जो था उसकी प्रडिक्शन जो है वो याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस, बहुत सारे लोग जो है इस बात को लगातार डिस्कस भी कर रहे थे, इस दिस मैटर, इस मामले को। स्लोली इट कैम टू द महाराजाज ईयर, और धीरे धीरे करके ये बात जो है ये महाराजा के कानों में जो पहुंच जाती है। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, और प्रतिबंधपुरम स्टेट जो है वहाँ पर इन्यूमरेबल का मतलब नंबर का मतलब, न्यूमरेबल का मतलब संख्या होती है, और असंख्य, इन्यूमरेबल यानी उसका अपोजिट हो गया। तो असंख्य जंगल वहाँ पर थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उनके अंदर जो है वो टाइगर भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और महाराजा एक पुरानी कहावत भी जानते थे, और वो कहावत का क्या है, यू मे किल इवन ए काऊ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप अपनी आत्मरक्षा के अंदर एक गाय को भी मार सकते हैं। ये एक पुरानी कहावत है। तो क्या ये कहावत, अक्सर इसके ऊपर एक प्रश्न भी आता है कि ये कहावत क्या वास्तव में इसका जो प्रिंस जो है वो सही उपयोग करते हैं या इसका गलत तरीके से इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है आपको। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन ऑफ किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, कि जब हम सेल्फ डिफेंस में गाय को मार सकते हैं तो फिर तो इस बात के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि सेल्फ डिफेंस में टाइगर मारने के ऊपर, तो यानी हम टाइगर को तो आसानी से मार सकते हैं सेल्फ डिफेंस में। द महाराजा स्टार्टेड आउट ओन ए टाइगर हंटिंग, और महाराजा जो है उसने टाइगर हंटिंग जो है वो शुरू कर दिया, यानी महाराजा स्टार्टेड आउट बाहर जाना शुरू कर दिया टाइगर हंटिंग के ऊपर। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मीजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। थ्रिल का मतलब होता है रोमांचित कर देना, बियॉन्ड यानी परे, मीजर का मतलब होता है मापना, कि महाराजा ने जब पहला टाइगर जब मारा तो उसकी जो खुशी जो थी, उसकी जो थ्रिलिंग पावर जो थी वो,
यानी अनमिजरेबल थी, उसको माप नहीं सकते, उसका इतना रोमांचित वो अंदर से हो गए थे। ही सेंट फॉर जो है एक फेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बुलावा भेजना। स्टेट एस्ट्रोलॉजर, जो स्टेट के जो ज्योतिषी जो थे उसको बुलावा भेजा गया। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उसको वो मरा हुआ बीस्ट जो था, जानवर जो था, उसको दिखाया गया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, राजा जो था उसने डिमांड की, मांग की कि अब आप इस जानवर के बारे में आपका क्या कहना है। योर मैजेस्टी, हमारे महाराज, मे किल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, कि आप इस प्रकार से इसी तरीके से जो है 99 टाइगर जो है 99 टाइगर जो है आप मार सकते हैं। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्वेल्ड, और इतना कह करके एस्ट्रोलॉजर जो है उस वो ड्वेल का मतलब थोड़ा सा मरमरिंग करना, बुदबुदाना होता है, तो वो धीरे से कुछ बोलता है। बट वाट, स्पीक विदाउट फियर, तो राजा कहते हैं कि बट वाट, लेकिन क्या, आप बिना किसी भय के, बिना किसी डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद 100 टाइगर, लेकिन आपको जो है 100वां टाइगर जो है उसको मारते समय आपको जो है वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, वेरी केयरफुल रहने की आवश्यकता है। व्हाट इफ़, क्या होगा, द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, यदि जो 100 टाइगर जो है 100वां टाइगर जो है उसको भी यदि मार दिया जाएगा तो क्या होगा। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तो ज्योतिषी ने कहा कि मैं अपनी सारी की सारी जो एस्ट्रोलॉजी की किताबें हैं उनको टीयर अप कर दूंगा, उनको फाड़ दूंगा। सेट फायर डैम, और उनको मैं आग लगा दूंगा। एंड, और कह करके वो रुक जाते हैं। फिर जो राजा जो है, प्रिंस जो है, वो पूछते हैं एंड, और का क्या मतलब है। आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, और मैं अपनी चोटी जो है उसको काट लूँगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, क्रॉप का मतलब भी काटना होता है, ये जो छोटे छोटे बाल जो हैं इनको भी मैं काट लूँगा, यानी एकदम गंजा हो जाऊँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं जो है वो इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा, अपना काम छोड़ दूँगा एस्ट्रोलॉजी का। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोरेंट नोट, इनकोरेंट नोट का मतलब होता है बेतुके तरीके से जो है वो अपनी बात को इस प्रकार से फिनिश करते हैं। और ये जो है वो पार्ट 2 जो है वो समाप्त होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट के अंदर। धन्यवाद।